नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। सर्वव्यापीक चिद्रूप रूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ग्रंथ के स्वाध्याय में पेज नंबर 68 सभी निकाल लेंगे। गाथा क्रमांक 26 तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से गाथा 26 का भाव चल रहा है। और गाथा 26 के भाव में बता रहे हैं कि पहले गाथा 24 और 25 में समझाया था कि आत्मा सर्वगत है, ज्ञान की अपेक्षा से सर्वगत है ना, प्रदेश की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। इसका निराकरण कर कर वहां भाव को अच्छे से स्थापित किया। इस सर्वगत कहने का तात्पर्य आत्मा टू नो की अपेक्षा से सर्वगत है और टू गो की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। ऐसा होने पर भी आप व्यवहार से आत्मा को टू गो जैसा सर्वगत कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी मानो कि आत्मा ही पूरे लोकालोक में फैल गया हो, ऐसा व्यवहार से कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और उसी भाव को समझाते हुए आगे गाथा नंबर 26 कहते हैं, जिसमें ये समझाते हैं कि क्योंकि जिनेन्द्र देव भगवान सर्वगत है। बोले कैसे सर्वगत है? क्योंकि उनका ज्ञान सर्वगत होने से, उस ज्ञान में समस्त पदार्थों को जानने की शक्ति होने से, जहां जहां पदार्थ है वहां वहां ज्ञान है, अथवा अथवा जहां जहां ज्ञान है वहां वहां पदार्थ है। अर्थात या तो जगत ज्ञान में सर्वगत हो जाता है, समाहित हो जाता है, अथवा ज्ञान सारे जगत में समाहित हो जाता है। ऐसा कहा जा सकता है। ये व्यवहार ने का कथन है। हाँ, जानना तो जीव का स्वभाव है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है। समझ में आती है ना बात? क्या कंफ्यूजन है हमको? हमें क्या लगता है कि जगत को जीव व्यवहार से जानता है। तो बोले व्यवहार से जानता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है ना। जानना तो जीव का स्वभाव है। हाँ, अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में जहां आत्मा के सिवा, निज चैतन्य आत्मा के सिवा अन्य किसी भाव से हमें कोई भी भाव नहीं है, लेना देना नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, तो उस परिप्रेक्ष्य में, ऐसे सम्यक एकांत के परिप्रेक्ष्य में, है ना, हम यह कह सकते हैं कि आत्मा सिवाय ज्ञान के अन्य किसी को जानता नहीं है। एक ज्ञान भाव के सिवा, एक निज चैतन्य ज्ञान भाव के सिवा अन्य किसी को भी आत्मा जानता नहीं है। परंतु ऐसा स्वभाव नहीं है आत्मा का। आत्मा का स्वभाव तो सपर प्रकाशक होने से जैसा स्व को जानता है, बिल्कुल वैसा ही पर को जानता है। ठीक। अब आगे गाथा भी आएंगी, आगे गाथाओं में कहेंगे तन्मय होकर नहीं जानता। तन्मय होकर नहीं जानता मतलब निज रूप से नहीं जानता, पर को पर रूप से जानता है, पर को निज रूप से नहीं जानता। इतना अर्थ होता है तन्मय का। मैं भाव के साथ नहीं जानता, पर भाव के साथ जानता है। आती है बस समझ में? नहीं समझ में आती? यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे भाव को जानने को कहते हैं तन्मय होकर नहीं जानता। लेकिन जानता नहीं है ऐसा नहीं है ना। तो क्या कहते हैं अभी यहां समझाते हैं। गाथा नंबर 26 पेज नंबर 67 पे गाथा लिखी है, गाथा पढ़ते हैं। तव गदो जीर्ण वस हो, तव वियत गया जगदी अट्टा, नाणमयादो यजिणौ विषयादो तस्य ते भणिदा, जिनवर वृषभ सरगत जानो, जिनगत जग के सभी पदार्थ, क्योंकि जिनेश्वर ज्ञानमयी है, ज्ञान विषय है सभी पदार्थ। है ना। क्योंकि जिनेश्वर ज्ञानमयी है। देखो क्या लिखा, ज्ञानमय।
तन्मय और तन्मय नहीं होना। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती है? क्या लिखा है? ज्ञानमय। ज्ञानमय अर्थात जिनेन्द्र देव ज्ञान ही है। ज्ञान और जिनेन्द्र कोई अलग अलग नहीं है। आत्मा और ज्ञान दो भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है। आत्मा और ज्ञान एक है। तो जिनेन्द्र ज्ञानमय होने से अर्थात ज्ञान होने से और ज्ञान समस्त पदार्थों को जानने की शक्ति वाला होने से, समझ में बात? तो ज्ञान में क्या हो गया? ज्ञान विषय सभी पदार्थ हो जाते हैं और सभी पदार्थ विषय ज्ञान हो जाता है। तो इस अपेक्षा से जिनेन्द्र सर्वगत हो जाते हैं। यह भाव समझा रहे हैं। टीका पढ़ेंगे पेज नंबर 68 पे, इसी गाथा की टीका पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ टीका का हमने कल पढ़ लिया था, उसको फिर भी रिपीट करते हैं एक बार, ठीक है? ज्ञान त्रिकाल के सर्व द्रव्य पर्याय रूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञाकारों को पहुंच जाने से, पहुंच जाने से अर्थात जानता होने से सर्वगत कहा गया है। अब वहां पर पहुंच जाने से कह रहे हैं, है ना? तो कोई कहेगा भैया आपने पहुंच जाने से कहा है, ये तो टू गो हो गया। तो ब्रैकेट में उसका निराकरण करा, भैया टू गो वाला सर्वगत नहीं है, ये टू नो वाला सर्वगत है, अर्थात जानने की अपेक्षा से सर्वगत है ना? देखो, मूल जो गात टीका है संस्कृत की, उसमें क्या आता है शब्द? स्थित विश्व ज्ञेयकाराना क्रामत सर्वगत मुक्तम। ठीक, तो यहाँ शब्द है ना सर्वगत मुक्तम, यानी कि सब सर्व जगह पहुंच गया है। सबसे पहली लाइन है ना टीका की संस्कृत की, सर्वगत मुक्तम। तो वहां पे सर्वगत मुक्तम का अर्थ क्या निकलता है हिंदी में? पहुंच जाना, पहुंच जाना। लेकिन वहां पे पहुंच जाने का अर्थ हमने जानना कैसे किया? तो हमने वो व्याकरण समझा था कि वहां पे गत का अर्थ होता है जानना, और जाना दोनों का अर्थ गत होता है। ठीक है ना? जब हम भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं तो वहां ज्ञ धातु ज्ञप्ति होने से अर्थात जानन रूप होने से वहां ज्ञ धातु का अर्थ जानना होता है, और गत धातु का अर्थ जाना और जानना दोनों होता है। ठीक, दोनों में होता है। उद्गल के संदर्भ में तो हम जानना नहीं लगा सकते क्योंकि जानना उसका गुण नहीं है, तो वहां तो जाना ही अर्थ निकाला जा सकता है। पर आत्मा में गमनागमन शक्ति भी है और जानने रूप शक्ति भी है, तो वहां हम जाना अर्थ भी कर सकते हैं और जानना अर्थ भी कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा का जानना ही जाना है। समझ में बात? नहीं समझ में? आत्मा का जानना ही जाना है। लेकिन आप इसको प्रदेशों वाला जाना मत समझ लेना, जैसा अन्य मतियों ने समझा है। ठीक है ना? ऐसा मत समझ लेना। तो उसका निराकरण इस गाथा में कर रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना, आत्मा अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से निकल के बाहर नहीं जाएगा, तो इसमें प्रदेश नहीं नहीं आ जाएगा। गए। हाँ, प्रदेश ही है वो, प्रदेश की अपेक्षा से बाहर नहीं जाएगा और ज्ञान की अपेक्षा से बाहर जाएगा। बोले जानने की शक्ति होने से तो कह सकते हो, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से जाएगा नहीं। ठीक है ना? ऐसा देखो, जो गमनागमन शक्ति होती है, समझना ध्यान से, वो प्रदेश रूप होती है, गुण रूप नहीं होती। क्या कहा? कि अब ये कहेंगे ये गुण रूप नहीं होती और प्रदेश रूप होती है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमको। कि देखो भाई सुनो, एक द्रव्य होता है। बोले हाँ एक द्रव्य होता है, मान के चलो आत्म द्रव्य की हम बात कर रहे हैं। तो जो एक आत्म द्रव्य है, उस आत्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात ठीक है। प्रदेशी। और उसके गुण कितने हैं? तो गुण अनंत अनंत गुण। है, अनंत गुण है ना? तो असंख्यात प्रदेश और अनंत गुण, तो ज्यादा कौन हुआ? प्रदेश ज्यादा हुए या गुण ज्यादा हुए? तो गुण ज्यादा हुए, है ना? तो फिर प्रश्न उठेगा, क्या गुणों के भी प्रदेश हैं? क्या गुणों के भी प्रदेश हैं? तो क्या कहेंगे? नहीं है। यदि गुणों के प्रदेश मानेंगे तो फिर क्योंकि आत्मा अपने गुणों से कुछ अलग नहीं है, ऐसा होने पर गुणों के प्रदेश भी आत्मा के ही प्रदेश कहलाएंगे। और ऐसा होने पर आत्मा असंख्यात प्रदेशी नहीं, अनंत प्रदेशी कहलाएगा। आई बात समझ में या नहीं समझ में? है ना? और फिर आत्मा के एक प्रदेश में अनंत गुण है या नहीं है? है ना? और एक गुण में असंख्यात प्रदेश है या नहीं है?
समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? तर्क समझ में आ रहा है? देखो, जो तर्क शास्त्र होता है, न्याय शास्त्र होता है, वो ऐसे चलता है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है फिर तो आपने ऐसा है, बोला एक गुण ऐसा में है तो। असंख्यात प्रदेश है, कैसे? एक गुण में हाँ, असंख्यात प्रदेश। आत्मा के असंख्यात प्रदेश आत्मा के एक गुण में स्वीकार करें या नहीं करें? ये कर सकते हैं, लेकिन गुणों के प्रदेश नहीं होते, ऐसा भी है। बात समझ में नहीं आ रही है? वो नहीं, एक तर्क गुण में समझा रहे हैं। असंख्यात प्रदेश कैसे हुए? अरे, एक गुण में संख्यात प्रदेश कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा मान के चलो एक प्रदेश पर सिमट जाए, एक ही प्रदेश पर सिमट जाए, तो वहां अनंत गुण व्याप्तेंगे या नहीं व्याप्तेंगे? तो एक गुण की अपेक्षा से देखने पर, मात्र एक गुण को देखेंगे, तो वहां असंख्यात प्रदेश लक्षित होंगे या नहीं लक्षित होंगे? होंगे ना। अनंत गुण तो है ही, उनका तो निषेध ही नहीं है। जैसे एक गुण में अनंत गुण है, ऐसे एक गुण के में अनंत प्रदेश भी मौजूद है, ऐसा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। वो तो तर्क की बात है, तर्क कैसे काम करता है मैंने समझा ना। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं, धुआं है तो अग्नि है, मिठास है तो शक्कर है, मिठास नहीं है तो शक्कर नहीं है, ऐसे तर्क चलता है। तो क्या समझाते हैं कि द्रव्य है, बोले हाँ द्रव्य है। द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। और उस द्रव्य के पास गुण कितने हैं? अनंत गुण है। ध्यान से समझना। तो गुण ज्यादा है या प्रदेश ज्यादा है? ये गुण ज्यादा है, तो गुण ज्यादा है और प्रदेश कम है, इसका मतलब गुणों के पास प्रदेश नहीं है। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि गुणों के पास प्रदेश होते तो वो आत्मा के ही प्रदेश कहलाते। क्यों कहलाते भैया? क्योंकि आत्मा अपने गुणों से कुछ अलग नहीं है। आती है बात समझ में नहीं आती है? क्लियर कट है ना बात? तो वहां गुण फैल गया, तो वहां गुण का फैलना अर्थात ज्ञान का सर्वगत होने का तात्पर्य टू गो, अर्थात जाना नहीं हो सकता, क्योंकि जाने के लिए, गमन होने के लिए प्रदेशों का गमन होना चाहिए। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? और ज्ञान गुण के पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? कि किसी भी गुण के पास प्रदेश नहीं है। और जितने भी संसार में द्रव्यों के पास जितने भी गुण हैं, जैसे छह द्रव्य, और छह द्रव्यों के पास सामान्य विशेष के आधार से अनंत 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 गुण है। तो अनंत गुण तो सामान्य है ही, और अनंत 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 गुण विशेष है। समस्त अनंत विशेष गुणों में एकमात्र ज्ञान गुण ही ऐसा है जिसपे ये संधि घटित होती है। कौन सी? सर्वगत होने की। अन्य गुणों पे सर्वगत होने की संधि घटित होती भी नहीं है। आती है बात समझ में नहीं आती? क्योंकि अनंत लोकालोक को जानने की, ये संसार है ना जो, अनंत लोकालोक अर्थात इस लोकालोक को जानने की जो सामर्थ है, वो अन्य गुणों के पास है ही नहीं। एक ज्ञान गुण के पास ही है। ना सुख के पास है, ना दर्शन के पास है, ना चारित्र के पास है, ना अन्य किसी के पास। तो ये टोटल की टोटल जो संधि घटित हो रही है, वो किस पे घटित होती है? एक ज्ञान पे घटित होती है। अधिकार का नाम क्या है? जिस अधिकार को हम पढ़ रहे हैं, इस अधिकार का नाम क्या ज्ञान है? तत्व शुद्ध। प्रज्ञापन। हाँ, ज्ञान हाँ। तत्व प्रज्ञापन। और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंदर चार अधिकार चल रहे हैं ना, जिसमें शुद्धोपयोग अधिकार हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो चर्चा चल रही है वो ज्ञान अधिकार की चल रही है। फिर चलेगी सुख अधिकार की चर्चा, और फिर चलेगी शुभ परिणाम अधिकार की चर्चा। तो ज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, जैसे गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा है, ज्योतिष में सुना है? नहीं सुना? ऐसे ही ज्ञान महाअधिकार के अंतर ज्ञान अधिकार हमारा चैप्टर चल रहा है। और क्योंकि ये संधि ज्ञान पे ही घटित हो सकती है कि ज्ञान समस्त लोगों को जाने और समस्त लोग उस ज्ञान के अंतर्गत हो, तो वहां अंतर्गत होने का और ज्ञान के जानने का क्या भाव है वो समझा रहे हैं। तुम उसको प्रदेशों वाला गमनागमन मत समझ लेना। तो वहां मैं तुमको एक तर्क, ये तर्क से समझा रहा हूं कि गमनागमन होने के लिए, किसी द्रव्य का गमन आगमन होने के लिए जो गमनागमन होता है, वो द्रव्य अपेक्षा से होता है। आती है, वह समझ में नहीं आती है? देखो, जैसे अरिहंत नरक को जानते हैं या नहीं जानते? जानते। तो नरक के दुखों को भोगते हैं या नहीं भोगते? नहीं भोगते, नहीं। सिंपल सी बात है। समझ में बात, नहीं समझ में? एक बात। दूसरी बात, अरिहंत भगवान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि जहां जहां अरिहंत भगवान जाते हैं, वहां वहां कितने योजन तक क्या हो जाता है? चौहो प्रकार के ऋतुओं के फल उपस्थित हो जाते हैं, समस्त प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं, भय दूर हो जाते हैं,
और सभी प्रकार की सुवासिता फैल जाती है। ऐसे ही है ना। तो यदि अर्यंत सर्वगत हो गए हैं तो सारे जगत में क्या हो जाना चाहिए, यानी तीनों लोकों में क्या हो जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्या हो जाना है, निरोग हो बस जाना चाहिए तीनों का तीनों लोग, नरक में भी शांत सुख हो हो जाना जाना चाहिए, है ना। फिर उनके अतिशय का क्या होगा, उन अरिहंत भगवान के अतिशय का क्या होगा, क्योंकि यदि वो जहां उपस्थित हैं तो वहां तो योजनों तक क्या हो जाती है, खुशहाली हो जाती है, सभी प्रकार के रोग शोक भय दूर हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ तो मौसम बदल रहा है भैया। यहाँ तो सर्दी गर्मी और ये अरिहंत यहाँ है या नहीं है। तो आपकी बात तो झूठी हो गई कि अरिहंत सर्वगत नहीं है, और आपकी गाथा कहती है कि अरिहंत सर्वगत है। कि भैया वहां सर्वगत होने की अपेक्षा को समझो, प्रदेशात्मक सर्वगत नहीं है वो ज्ञानात्मक सर्वगत है। पकड़ में ये बात नहीं, पकड़ में, पकड़ में आती है। वहां गमनागमन की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है, वहां जानने की अपेक्षा से सर्वगत है। तुम ये भूल करते हो कि उसको जाने की अपेक्षा से सर्वगत समझ लेते हो। क्यों ये गलती हम क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वहां गत धातु का अर्थ जाना और जानना दोनों होता है, ठीक है ना। ऐसा तो देखो क्या कहते हैं, ज्ञान 68 पेज नंबर, ज्ञान त्रिकाल के सर्व यानी कि सभी द्रव्य पर्याय रूप प्रवर्तमान, प्रवर्तमान माने उपस्थित समस्त ज्ञाकारों को, अर्थात जिन जिन में भी जानने की योग्यता है, जानने में आने की योग्यता है, ऐसे ज्ञाकारों को पहुंच जाने से, जानता होने से सर्वगत कहा गया है। ठीक। और ऐसे सर्वगत ज्ञान में होकर रहने से भगवान भी सर्वगत ही है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़, क्योंकि जानने की अपेक्षा से भगवान भी क्या हो गए, वे भगवान भी सर्वगत हो गए। क्योंकि लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे छुपा हो, है कुछ ऐसा। तुम्हारे जीवन में तो कुछ ऐसा है ना जो सबसे छुपा है। समझे नहीं समझी। अगुप्ती, अगुप्ती, अगुप्ती का क्या नहीं होता, भय नहीं होता किसको, सम्यक दृष्टि को। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जानता है जगत में कुछ भी गुप्त नहीं है। अर्थात ज्ञान सर्व सर्वभाव को जानने की सामर्थ्य वाला हो जाने से कैसा है, जगत में कुछ भी गुप्त नहीं है। तो उस सम्यक दृष्टि जीव को अगुप्ती का भय नहीं है, मेरा कोई कुछ जान ना ले, गुप्त भाव से जो गुप्त है वो उजागर ना हो जाए। तो गुप्त कुछ है ही नहीं, है कुछ गुप्त, कुछ नहीं है। सम्यक दृष्टि के जीवन में भी कुछ गुप्त नहीं है, और गुप्ती का भय भी नहीं है। फिर भैया मुनि राजों को गुप्ती कैसे होती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। कि वहां गुप्ती का अर्थ छुपाना नहीं है, वहां गुप्ती का अर्थ है स्थिर होना। ठीक। ऐसा तो क्या कहते हैं, देखो सर्वगति इस प्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत ज्ञान के विषय होने से सर्वगत ज्ञान से अभिन्न उन भगवान के वे विषय हैं, ऐसा शास्त्र में कहा है। ऐसा किसमें कहा है, ऐसा जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र में कहा है, अर्थात आगम में कहा है, अर्थात प्रवचन में कहा है। ठीक है ना। देखो प्रवचन का अर्थ क्या होता है, प्रवचन, प्रवचन, प्रवचन सार दिव्य जी पढ़ ध्वनि रहे का हम। सार। हाँ, दिव्य ध्वनि का सार। तो प्रवचन सार जी का अर्थ एकमात्र दिव्य ध्वनि सार नहीं होता है, प्रवचन सार जी का अर्थ आगम भी प्रकृत। होता है। हाँ नहीं, प्रकृष्ट वचन तो है ही। प्रवचन, प्रवचन शब्द का अर्थ आगम भी होता है, ऐसा कह रहे हैं ना। आगम को कहते हैं प्रवचन, आगम हो गया, और क्या नाम है, प्रवचन हो गया, भगवान की दिव्य ध्वनि का जो भाव हो गया वो, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब प्रवचन ही कहलाते हैं। तो दिव्य ध्वनि सार यानी कि आगम का सार, प्रवचन सार यानी कि जिनेन्द्र प्रणीत जो भगवान के द्वारा बतलाया गया वस्तु स्वरूप है उसका सार। ये सब एकार्थवाची हो गए, आगम भी प्रवचन है, प्रवचन दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि आगम है, ऐसा एकार्थवाची है। तो कहते हैं शास्त्र में कहा है, शास्त्र में कहा है अर्थात आगम में कहा है, आगम में कहा है अर्थात भगवान ने कहा है, ऐसा दिव्य ध्वनि में आया है। ठीक। इसलिए सभी पदार्थ भगवान गत ही अर्थात भगवान को प्राप्त ही है, सभी पदार्थ भगवानगत अर्थात भगवान को प्राप्त ही है, अर्थात भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं। ऐसा वहां ऐसा समझना कि निश्चय नहीं से, निश्चय नहीं से अर्थात स्वभाव से, स्वभाव किसका, किसके स्वभाव की बात चल रही है यहाँ पे, ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। तो मेरा स्वभाव ज्ञान में है या नहीं है ना। तो निश्चय से यानी कि स्वभाव से, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, निश्चय से।
अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, ये लाइन का अर्थ मैंने कल भी किया था। अनाकुलता लक्षण सुख, सुख का लक्षण क्या है? सुख का लक्षण है अनाकुलता। तुम सुखी हो या दुखी हो, वह सुख सदा ही त्याज्य है, पश्चात जिसके दुख भरा। अर्थात लोक में जिसको सुख कहते हैं, वो आकुलता लक्षण होने वाले कारण होने से सुख नहीं है। सुख का वास्तविक लक्षण तो है अनाकुलता। और आकुलता किसको कहते हैं? कि आकुलता कहते हैं कषायों को। कषायों को आकुलता कहते हैं, कषायों को। अर्थात ऐसा सुख जो कषाय निहित ना हो। तो कषाय निहित नहीं होना यानी कि कैसा होना? वीतराग होना। आ रही हो समझे? एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वीतराग होना, है ना। कषाय नहीं होना अर्थात वीतराग होना, नी कषाय होना। तो नी कषाय होना ऐसा जो सुख का लक्षण है, वह सुख का जो संवेदन। तो सुख का संवेदन कहाँ होता है? वो ज्ञान में होता है। अर्थात ज्ञान के निराकुल भाव को सुख कहते हैं, ये है इसका अर्थ। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ज्ञान की निराकुलता को क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। आपका ज्ञान निराकुल है या आकुल है? बड़े ध्यान से समझना कि भैया आकुलित है। तो क्यों आकुलित है? क्योंकि मैं आमुक पदार्थ को जानता हूं इसलिए आकुलित है, या उस ज्ञान में कषाय भाव है इसलिए आकुलित है? क्योंकि मेरे जानने में आमुक आमुक बातें आ रही हैं इसलिए आकुलित है। क्योंकि वह ज्ञान कषाय युक्त होने के कारण, कषाय युक्त होने के कारण इसलिए आकुलित है। इसलिए आकुलित है। अब कषाय किसे कहते हैं? बोलो भैया, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो कितनी है ये कषाय? कितनी है ये किस कषाय? कषाय। अब ये समझो ध्यान से कि 25 कषाय तो 9 कषाय हैं। 9 कषाय। क्या समझे? समझे नहीं समझे? है तो तो बोले एक ही कषाय है। 4 हैं। हाँ एक ही है या कई कषाय 4 हैं? मिथ्यात्व। हाँ, पहली कषाय का नाम मिथ्यात्व है, मालूम? अनंतानुबंधी कहते हैं उसको। अनंतानुबंधी कषाय। पहली कषाय मिथ्यात्व है। बोलो भैया, दुखी क्यों है जीव? कषाय से दुखी है। कषाय किसको कहना? अब कषाय के नाम पे एक ही चीज दिखती है हमें, क्रोध मान माया लोभ, बस। अरे मिथ्यात्व कषाय है, वो ज्ञान जो कषाय युक्त अर्थात मिथ्यात्व युक्त है। ऐसा मिथ्यात्व युक्त होने से आकुलित है और आकुलित होने से दुखी है। क्या कहा? पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में? बोलो भैया, मेरे वर्तमान दुख का कारण कौन? ज्ञान। बोले ज्ञान दुख का कारण नहीं है। ज्ञान का कषाय से युक्त होना, ये दुख का कारण है। और कषाय से युक्त होना अर्थात क्या? कि नहीं भैया मुझे क्रोध नहीं करना, मैं कुछ मान नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। यदि ज्ञान अनंतानुबंधी से युक्त होगा तो क्रोध मान माया लोभ किए बिना नहीं रहेगा। यदि ज्ञान अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान से युक्त होगा तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ किए बिना नहीं रहेगा। होगी, होगी, सतह ही होगी। आती है, बस समझ में नहीं आती है? हम्म, आती है। दूध में शक्कर पड़ी होगी तो मिठास भी होगी। ऐसे ही ज्ञान में कषाय होगी तो क्रोधमान माया लोभ भी होंगी। बोले कषाय होगी मतलब क्या? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, ये कषाय, इसको कहते हैं आकुलता। क्या कहते हैं इसको? आकुलता। मुनिराजों के संदर्भ में आता है, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज, जब गुणस्थान गिरता है तो ज्ञान में आकुलता बढ़ती है। आकुलता बढ़ती है तो जानते हैं कि हमारा गुणस्थान गिर गया है। क्या? समझ में आई बात नहीं समझ में आई? आकुलता बढ़ने से क्या जानते हैं? कि हमारा गुणस्थान गिर गया है। फिर क्या उपाय करते हैं? कि नहीं नहीं, हमें तुम्हारी नहीं सुननी, तुम्हारी नहीं सुननी, ये नहीं जानना, ये नहीं जानना। हाँ, निराकुल होने का उपाय करते हैं। क्या है निराकुल होने का उपाय? तो क्या कहते हैं? स्वसंवेदन अर्थात आत्मानुभूति। समझे या नहीं समझे? उपाय क्या करते हैं? स्वसंवेदन, चैतन्य का संवेदन, यही उपाय करते हैं ना। तो क्या कहते हैं? अनाकुलता लक्षण सुख का जो संवेदन, उस सुख संवेदन के अधिष्ठानता जितना ही आत्मा है। क्या अर्थ निकला इस लाइन का? कि वो जो कषाय रहित ज्ञान है ना,
उस ज्ञान प्रमाण ही आत्मा है, बस। समझ नहीं बात? इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वो जो कषाय रहित ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, बोले हाँ, पर वो सम्यक ज्ञान जितना ही आत्मा है, बस, और कुछ आत्मा नहीं, ऐसा कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? और उस आत्मा के बराबर ही ज्ञान स्वतत्व है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान आत्म प्रमाण है। तो जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, और जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। ऐसा आगम वचन है या नहीं? ऐसा समय सार में भी कहा, अन्य जगह भी कहा। आत्मा की प्रमाणिकता, प्रमाणता को दर्शाते हुए ज्ञान, और ज्ञान की प्रमाणता को दर्शाते हुए आत्मा। ऐसा स्वतत्व है, निज तत्व है। स्वतत्व है अर्थात, स्वतत्व है अर्थात निज भाव है, आत्मा का स्वभाव है। स्वतत्व कहते हैं अर्थात उसका अर्थ होता है स्वभाव कहना, स्वभाव है ऐसा। उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना, क्या कहा? अपने उस ज्ञान भाव को छोड़े बिना आत्मा अपने ज्ञान भाव को छोड़े बिना, ठीक है ना? तो भैया आप तो कहते हैं ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं आत्मा ज्ञान भाव को छोड़े बिना? क्योंकि आत्मा एक ज्ञान मात्र नहीं है। ज्ञान मात्र कहने पर भी ज्ञान मात्र नहीं है। कैसा है? असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक है। ज्ञान जैसे तो अनंत गुण है उसके पास, क्योंकि ज्ञान तो उसका मुख्य गुण है। इसलिए हम ज्ञान से उसे लक्षित यानी पहचानते हैं। अरे बस में हम ज्ञान मात्र कह रहे हैं, ज्ञान प्रमाण कह रहे हैं, तो तुम ये मत समझ लेना एक ज्ञान ही आत्मा है, जैसे अन्य मतियों ने समझा। जगत में ऐसे मत वाले भी हैं जिन्होंने ज्ञान मात्र को आत्मा कहा, अन्य भाव को आत्मा नहीं कहा। यानी कि ज्ञान है तो सिर्फ ज्ञान ही आत्मा है, बाकी सुख चारित्र दर्शन वीर्य आदि ये भाव आत्मा के नहीं है, ऐसा स्वीकार करने वाले भी लोग हैं। तो क्या समझाते हैं कि ज्ञान जैसे तो अनंत गुण है आत्मा के पास, है ना, एक ज्ञान भाव मात्र नहीं है। ऐसा होने पर भी हम आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शक्कर में सफेदी, चिकनाहट, आकार आदि ऐसे अनंत भाव होने पर भी उसे मिठास मात्र कहा जाता है, मूल लक्षण के कारण। ऐसे ही लक्षण लक्ष्य के भाव से आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? उस निज स्वरूप आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना। वो जो आत्मा का निज स्वरूप है ना, निज वैभव है, निज भाव है, ऐसा वो ज्ञान, वह ज्ञान को छोड़े बिना, उस ज्ञान से कुछ अलग हुए बिना, समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना, समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना, अर्थात जहां जितना प्रमाणित वह आत्मभाव स्थित है, जितने प्रदेशों में, ऐसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़े बिना, और वहां छोड़कर कहीं ज्ञान सारे लोक में फैलता हो, यानी कि टू गो हुए बिना। पकड़ में ये बात? क्या कहते हैं? आत्म प्रमाण ज्ञान को छोड़े बिना और समस्त ज्ञेयाकारों के निकट गए बिना। गए बिना अर्थात टू गो हुए बिना, गया कहीं नहीं, ज्ञान गया कहीं नहीं, जहां है वही है। कहाँ है? बोले जहां आत्मा है वही है। और आत्मा कहाँ है? ये आत्मा अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव जितना है। देह के साथ है तो देह प्रमाण है, और देह के साथ नहीं है तो अंतिम देह से किंचित न्यूनाकार प्रमाण है। ठीक है ना? उतना ही है, उससे अधिक कहीं नहीं जा रहा वो आत्मा गए बिना। भगवान सब पदार्थों को जानते हैं। कौन कहता है ये? कौन कह रहा है ये? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, आज से 2000 वर्ष पूर्व। जंगल में बैठे हैं, कांटों से लिख रहे हैं। क्या कहते हैं? इतना ही आत्मा है, कहीं जाता नहीं है, ऐसा गड़बड़। यानी कि ये क्वेश्चन तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है कि आत्मा कहीं गया अथवा नहीं गया, ज्ञान कहीं गया अथवा नहीं गया, या ज्ञान में गे घुस गए अथवा ज्ञान गेव में घुस गया। बात समझे नहीं समझे? हम्म? ऐसा नहीं है। जैसे बाढ़ आती है तो खेतों में पानी घुस जाता है, शहरों में, नदियां, नालों में, ऐसा आता है ना खबर कि बाढ़ का पानी अमुक जगह पर घुस गया, ऐसा आता है। ऐसे ज्ञान कोई लोक में अतिक्रमण करता हो, ऐसा नहीं है। कहीं अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण नहीं करता अर्थात, अर्थात वहां जाता नहीं है, जाता नहीं है। अपने ऐसा स्वद्रव्य होने पर क्षेत्र भी काल भाव से बाहर नहीं जाता। जाता है, ऐसा होने पर भी
जानता है। उदाहरण आता ना, तालाब में चंद्रमा झलक रहा है, तो ना चंद्रमा तालाब के पास जाता है ना तालाब चंद्रमा के पास जाता है, ना, है ना। तो भी चंद्रमा तालाब को झलकाता है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। तो सब पदार्थों को जानते हैं। निश्चय से ऐसा होने पर भी, अब देखो ये लाइन ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा विवादित लाइन आने वाली ही है। क्या कह रहे हैं? जिस लाइन के ऊपर सबसे बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है वो आ रही है। क्या कहते हैं, देखो सुनो। तुमने ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? कि हमने तो लिखा है। तो तुम इसका अर्थ क्यों नहीं समझते हो? हमने लिखा है, आचार्य कहते हैं हमने लिखा है। लेकिन हमने क्या लिखा है, तुम ध्यान से पढ़ो तो सही। क्या लिखा है हमने? जब हमने तुमको पहली लाइन में टू गो और टू नो ये दो चीजें समझाई, समझाई या नहीं समझाई, उसको तो तुम भूल गए, पहला नियम तो भूल गए। तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था, बस इस पे लग गए। देखो क्या कहा, सबसे विवादित लाइन है ये। निश्चय से ऐसा होने पर भी, निश्चय से कैसा होने पर भी, निश्चय से कैसा होने पर भी, स्वभाव को, मतलब ज्ञान प्रमाण वो, या टूनू वाला। कि ज्ञान, ज्ञान कहीं जाए बिना भी और जान रहा है। ज्ञान कहीं जाए बिना भी और जान रहा है, लोकालोक को जान रहा है, निश्चय से ऐसा होने पर भी। फिर क्या कहते हैं? व्यवहार से यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि भगवान सर्वगत हैं। अर्थात निश्चय से तो टू नो है, और व्यवहार से कहा जाता है टू गो। आई बात समझ में या नहीं समझ में? स्वभाव से तो भगवान है टू नो, और व्यवहार से कहा जाता है टू गो। तो टू नो को टू गो क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों का एक अर्थ होता है, इसलिए कहा जाता है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? व्यवहार से क्या कहा जाता है? सरोगत कहा जाता है। क्या मतलब? सरोगत कहा जाता है मतलब टू गो कहा जाता है। निश्चय से टू नो है, व्यवहार से टू गो है, ऐसा। और नैमित्तिक भूत ज्ञेयकारों को, अर्थात उस ज्ञान में, जानने में जो भाव आ रहे हैं, ये लोकालोक जो जानने में आ रहा है, ज्ञेयकारों को आत्मस्थ, अर्थात आत्मा में रहे हुए देखकर, आत्मा में रहे हुए देखकर, क्योंकि वो जैसे दर्पण में वस्तु को देखकर, वस्तु दर्पण में है, पकड़ में है, नहीं पकड़ में, पकड़ में ही मत। क्या कहा? वस्तु को दर्पण में देखकर क्या लगा? दर्पण में है, ये बोले उपचारित बात है। देख वो रखी, वो रखी माने कहाँ रखी है? दर्पण में रखी है, कहाँ रखी है? देखो घर में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल आप देखना, कि दर्पण किसी ऐसे मेन एंगल पे रखा हो जहां से घर, अन्य घर का भाव भी दिखाई देता हो। तो कोई वस्तु रखी तो है अन्य जगह पर दिखाई दे रही है दर्पण में। डायरेक्ट वो स्थान नहीं दिखाई दे रहा जहां वो वस्तु रखी है, डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। पर आप ऐसी जगह बैठे हो कि मान के चलो आप एक कमरे में बैठे हैं, और कमरे के बाहर एक टेबल पर कोई सामान रखा है, कोई वस्तु रखी है। आप कमरे में बैठे, कमरे में बैठकर आपको टेबल तो नहीं दिखाई दे रही, पर कमरे और टेबल का भाव दिखलाने वाला वो दर्पण दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो आपने अपने किसी भाई से, बंधु से, नौकर से, किसी से कहा कि जा वो अमुक वस्तु टेबल पे रखी है, उठा ला। वो बाहर गया, उसे नजर नहीं आई, उसे नजर नहीं आई, तो अंदर आया कि भाई बाहर नहीं है। तो उसको कहते हैं देख, देख वहीं रखी है, यहां से देख, देख वो टेबल पे रखी है। इशारा किसकी तरफ किया? दर्पण की ओर। रखी कहाँ है? टेबल पे। ये देख वो रखी, यहां से दिख रही है मुझे, वहीं रखी है। तो कहाँ लेने जाता है वो? दर्पण में लेने जाता है, या दर्पण से बाहर लेने जाता है? लेने कहाँ जाता है? जाता तो बाहर है, लेकिन दिखलाया कहाँ उसको? दर्पण में। ऐसा होता ना, प्रैक्टिकल होता है, ऐसा सच्ची है बात। देखो ऐसे क्या कहते हैं, देखो व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान सर्वगत है, और नैमित्तिक भूत ज्ञाकारों को, अर्थात ज्ञान में जो भाव लोकालोक जानने में आ रहा है ना, को आत्मस्थ, आत्मा में रहे हुए, आत्मस्थ अर्थात आत्मा में देखकर, ज्ञान में देखकर, उपचार से ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत है। सर्व पदार्थ आत्मगत है, अर्थात टू गो है, आत्मा में चले गए हैं, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। या तो आत्मा जगत में चला गया है, या तो जगत आत्मा में आ गया है,
ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। जानने को व्यवहार नहीं कहा जाता, वो तो स्वभाव है। निश्चय से तो आत्मा सारे लोकालोक को जानता है और सारा लोकालोक आत्मा के जानने में आता है। इस जानने को आत्मा सारे लोकालोक में चला गया है और सारा लोकालोक आत्मा में आ गया है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। ठीक, ये मूल मूल बात लिखने वाले कौन है? आचार्य अमृतचंद्र देव लिख रहे हैं वो, है ना। फिर क्या कहते हैं? परंतु परमार्थता, परमार्थता अर्थात स्वभावतः उनका एक दूसरे में गमन नहीं होता। क्या कहा? एक दूसरे में क्या नहीं होता? प्रवेश। गमन नहीं। हाँ, प्रवेश, वही टू गो नहीं होता। गमन, गमन माने जाना, जानना होने पर भी जाना नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, क्योंकि सर्व पदार्थ स्वरूप निष्ठ मतलब अपने अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही स्थित रहते हैं सभी पदार्थ, इवन ज्ञान भी। और ज्ञान में जानने में आने वाले वे सभी पदार्थ भी छह द्रव्य अपने अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्योंकि सर्वद्रव्य स्वरूप निष्ठ अर्थात अपने अपने स्वरूप में निश्चल अवस्थित है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? टू गो टू नो वाली बात समझ में आ रही है? ये झगड़ा समझ में आ रहा है? यही क्रम ज्ञान में भी निश्चित करना चाहिए। क्यों? अर्थात आत्मा और ज्ञेयों के संबंध में निश्चय व्यवहार से कहा गया है, उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञेयों के संबंध में भी समझना चाहिए। ठीक, अब इसी भाव को तात्पर्य वृत्ति गाथा के आधार से गाथा नंबर 26 के भाव को कहते हैं, जो कि तात्पर्य वृत्ति में गाथा भैया, नंबर 27 हो जाती है। हाँ, एक तरीके से जो अभी हमने समय सारणी में लास्ट में परिशिष्ट पढ़ा था, सियादवाद अधिकार, ये वही है। उसी का ही भाग बिल्कुल बिल्कुल होता है। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, वही है, बिल्कुल एकदम 100%। मतलब हंड्रेड ये तीन परसेंट गाथाओं में वो जो हमने 14 कलश पढ़े थे, ये हाँ, वही उसी का एक्सप्लेनेशन है भाव, एक तरीके से। वही भाव समझा रहे हैं। वो जो 14 कलश ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में हमने पढ़े थे ना, देखो ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ संदर्भ में जब भी जहां भी जैसे भी चर्चा होगी, चर्चा यही होगी क्या? कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते हैं। चर्चा यही होगी, है ना। क्यों ऐसे चर्चा क्यों होगी? बोले ज्ञान के पास एक तो स्वपर प्रकाशक बना है, उसकी जानने रूप शक्ति है वो। हम उस शक्ति का अभाव कैसे करें? वो शक्ति ज्ञान की नहीं है ये कैसे कहें? लेकिन उस जानने रूप शक्ति की और ताकत कैसी, उस जानने रूप शक्ति की, कि मानो लोक ज्ञान में व्याप्त हो गया हो, ऐसी ताकत है उसके पास। तो भी लोक ज्ञान में व्याप्त नहीं होता। समझे नहीं समझे? तो ज्ञान के प्रज्ञापन या ज्ञान प्रज्ञापन की चर्चा जब भी होगी, जब भी होगी, कैसे होगी? वो इसी प्रकार से होगी। और ये चर्चा क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हें ज्ञान और ज्ञेय का स्वभाव समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? तुम्हें ऐसा लगता है ज्ञेय है इसलिए ज्ञान है, और ज्ञान है इसलिए ज्ञेय है। इस भूल को मिटाने के लिए चर्चा की जाती है। ज्ञान है तो अपनी सत्ता से है, ज्ञेय है तो वो अपनी सत्ता से है। ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं है, ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है। तो भी ज्ञान के जानने में ज्ञेय आते हैं और ज्ञेय ज्ञान के जानने में जाते हैं। ऐसा होने पर भी ज्ञेय अपनी ही जगह रहते हैं, ज्ञान अपनी ही जगह रहता है। दोनों एक दूसरे का अतिक्रमण करते नहीं है। तो जानता क्यों है? बोले स्वभाव है। स्वभाव है, स्वभाव का निषेध नहीं कर सकते। आई बात समझ में? नहीं समझ में? ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञेयों का क्या होगा? ये कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोनों की सत्ता भिन्न है, सत्ता भिन्न है। गमनागमन हो जाने पर तो ज्ञान का नाश होने पर ज्ञेय का भी नाश हो जाना चाहिए, अथवा ज्ञेय का नाश हो जाने पर ज्ञान का नाश हो जाना चाहिए। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान की अपनी निजी सत्ता है और ज्ञेयों की अपनी निजी सत्ता है। इससे क्या सिद्ध करते हैं? इससे सिद्ध करते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। समझ नहीं बात? ये सिद्ध करते हैं कि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, यानी ज्ञान अपनी स्वतंत्र सत्ता वाला है और ये अपनी स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, है ना। देखो न्याय शास्त्र में एक उदाहरण ऐसा भी आता है कि कहीं दूर एक व्यक्ति खड़ा था और उसके घुंघराले बाल हिल रहे थे हवा से। तो अन्य व्यक्ति ने उसके हिलते हुए बालों को देखा
और ये कल्पना करी कि उसके सर पे मच्छर मंडरा रहे हैं। न्याय शास्त्र का उदाहरण है, आचार्यों के द्वारा दिया गया है ना। तो उससे क्या सिद्ध किया, कि उससे ये सिद्ध किया कि देखो भाई, गे तो थे बाल और ज्ञान ने जाने मच्छर, तो गेयों से ज्ञान नहीं। अब ये उदाहरण है समझना है ध्यान से। तो हमने इससे क्या अर्थ निकालना, क्या अर्थ निकालना, क्या भाव समझाना चाहते हैं? वो ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान अपनी स्वतंत्र योग्यता से जानता है और गे अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित होते हैं, ये समझाना है। इसका अर्थ ये नहीं समझाना है कि ज्ञान जो मर्जी जाने, जैसा मर्जी जाने, कल्पना भी करे। कल्पना भी करता है ज्ञान, उसका निषेध नहीं है, लेकिन कल्पना ज्ञान का विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो ज्ञान का ऐसा है कि जगत में जैसा गे है, उस गे को वैसा का वैसा ही जाने, वैसा का वैसे ही जाने। यदि उस उदाहरण को तुम सर्वांगिक मानोगे, फिर तो आत्मा के संदर्भ में भी कल्पना कर सकता है। क्या समझे? ऐसा तो नहीं है, पुद्गल के संदर्भ में भी कल्पना कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है? तो वह नहीं समझाना चाहते वो, कि वो बालों को मच्छर जाने ये ज्ञान का स्वभाव है, ये नहीं समझा रहे। ज्ञान स्वतंत्र योग्यता से जानता है, ज्ञेयों के अधीनस्थ होकर नहीं जानता, ये समझाना है। कि ज्ञान को अगर जानना हो तो उसे ज्ञेयों के अधीन होना पड़ेगा। उस अधीनता का निराकरण करने के लिए उदाहरण दिया है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? आधीनता का निराकरण, आधीनता का निराकरण माने क्या, कि दो भिन्न द्रव्यों की भिन्न सत्ता जो अपने अपने से है, एक दूसरे के कारण नहीं है, ये समझाने के लिए। अभी तो ज्ञान का तो स्वभाव है, बोले क्या, कि इस लोक में जैसा द्रव्य है, वैसा का वैसा ही उस द्रव्य को जाने। क्यों जाने? क्योंकि द्रव्य है इसलिए जाने? नहीं, नहीं, क्योंकि जानना ज्ञान का स्वभाव है, इसलिए वो जानता है। द्रव्य है इसलिए जानता है, ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर, द्रव्य का नाश होने पर ज्ञान का भी नाश हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। द्रव्य का अभाव होने पर ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, सत्ता सत्ता नहीं रहेगी। फिर वो दोनों का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। ज्ञेय ज्ञान का कर्ता हो जाएगा, ज्ञान ज्ञेय का कर्ता हो जाएगा। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो कर्ता कर्म संबंध नहीं है से क्या सिद्ध करना चाहते हैं, कि दो द्रव्यों की भिन्न सत्ता, और उनकी सत्ता और उनका जो कार्य क्रिया है, तो अपने अपने आधार से है, एक दूसरे के आधार से नहीं है। आती बस में वो एक देश उदाहरण है, उसका ये अर्थ नहीं निकालना। तो देखो अब यहाँ क्या कहते हैं, ज्ञान प्रज्ञापन में तात्पर्य वृत्ति गाथा 27 हो जाती है, ये 26 नंबर की गाथा 27 हो जाती है यहाँ पर। अब हम आचार्य जयसेन द्वारा कथित टीका को समझेंगे। इस गाथा पे आचार्य जयसेन कहते हैं, अब 69 पेज नंबर। अब जैसे पहले 24वीं गाथा में ज्ञान को सर्वगत कहा था, इससे पूर्व की गाथा में हमने ज्ञान को सर्वगत कहा था, उसी प्रकार सर्वगत ज्ञान की अपेक्षा भगवान भी सर्वगत है, यह ज्ञान कराते हैं। क्योंकि हमने ज्ञान को सर्वगत कहा था और भगवान अपने ज्ञान से कुछ अलग नहीं है, इसलिए ज्ञान के सर्वगत होने पर भगवान ही सर्वगत हो गए हैं। दूध में जब शक्कर मिलाते हैं तो शक्कर फैलती है या मिठास फैलती है? हैं? मिठास फैलती है, मिठास फैलती है। अच्छा, और शक्कर कहाँ जाती है? मिठास शक्कर में ही शक्कर में ही व्याप्त समझे है, नहीं? तो कि वो जो मिठास फैली है वो शक्कर ही फैली है, और जो शक्कर फैली है वो मिठास ही फैली है। आई बात समझ में? समझी बात? लेकिन जैसे शक्कर दूध में फैलती है, ज्ञान ऐसा लोक में फैलता नहीं है। तो बोले कैसा फैलता है? तो वो इंद्रनील नीलकांत मणि का उदाहरण आएगा। शक्कर का उदाहरण नहीं देंगे यहाँ पे आचार्य, वो नीलकांत मणि का उदाहरण देकर समझेंगे। 30वें नंबर की गाथा में आएगा वो भाव, वो समझेंगे। पहले यहाँ समझते हैं ध्यान से। तो क्या कहते हैं देखो, तात्पर्य वृत्ति सर्वगत है। प्रश्न, कर्ता रूप से वे सर्वगत कौन है? कौन है सर्वगत? किसको आप सर्वगत कह रहे हो? सर्वगत है। उत्तर, जिन्हें ऋषभ सर्वज्ञ सर्वगत हैं, अर्थात वे जिनेन्द्र भगवान सर्वगत हैं, अरिहंत भगवान सर्वगत हैं। प्रश्न, सर्वगत क्यों है? सर्वगत क्यों है? हमें तो समोशरण में दिखाई दे रहे हैं, हमें तो वे सिमंदर भगवान युगमंदर भगवान समोशरण में विराजमान है, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। सर्वगत कैसे हो गए? हमने तो सुना है वो चौथे काल में होते हैं, यहाँ तो पंचम काल है।
हमने तो सुना है वो समुचरण छोड़ के बाहर नहीं जाते, यहाँ तो समुचरण नहीं है, सर्वगत कैसे हो गए, है ना? तो सर्वगत क्यों है? तो सुनो भाई, जिनो नाण मयादो, य अर्थात सर्वज्ञ जिन ज्ञानमय होने के कारण सर्वगत है। टू नो, ऐसा जानना, उनका जो स्वभाव है, ज्ञान जो उनका स्वभाव है, उस ज्ञान के कारण हम उनको सर्वगत कह रहे हैं, ठीक है ना? तब वे वियत गया जगदी अट्ठा, अर्थात और वे जगत के सभी पदार्थ दर्पण के बिंब के समान व्यवहार से उन भगवान में गए हैं। अभी हम भगवान के ज्ञान में झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे हैं? हम कहाँ हैं? भगवान के ज्ञान में है या इस पंचम काल की भरत क्षेत्र की आर्यखंड की इस भूमि पर है? कहाँ है हम? बोलो। कि हम भगवान के ज्ञान में भी हैं और यहाँ पे भी हैं। वे तो भैया तुम तो विद्याधर देव हो गए, तुमने तो व्याकरी कर ली। ये हमारी व्याकरी का कमाल नहीं है, ये ज्ञान का कमाल है ना? कि हम यहाँ पे भी है और हम वहां पे भी है। तो कहाँ है हम? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से तो यही है जहां है, और जानने की अपेक्षा से वहां है जहां जहां भगवान का ज्ञान है, वहां पे भी है। है वो समझ? और फिर ये व्यक्ति की एक नहीं अनंत सिद्ध हो चुके हैं, अनंत व्यक्ति हो जाएगी हमारी ये। किस किस के ज्ञान में पहुंचेंगे बोलो? एक एक अरिहंत के ज्ञान में है या सभी अरिहंतों के ज्ञान में है? एक सिद्ध के ज्ञान में है या सभी सिद्धों के ज्ञान में है? बोलो ये कितने टुकड़े करने पड़ेंगे अपने? सब जगह पहुंचने के लिए कि तुझे एक भी टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है, तेरे एक भी प्रदेश को यहां से वहां होने की जरूरत नहीं है, तो भी तू इस लोक के समस्त सिद्धों के समस्त अरहंतों के ज्ञान में है, और समस्त सिद्धों का समस्त अरहंतों का ज्ञान तुझ में है। क्या कोई बात समझ में या नहीं? कि मुझ में अरहंतों का ज्ञान है, सिद्धों का ज्ञान है कि हाँ है। किस अपेक्षा से है? वो जानन भाव की अपेक्षा से, क्योंकि मैं उनके ज्ञान में हूं और वो ज्ञान मुझ में है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में कैसे है? जानने की अपेक्षा से मेरे भाई, जाने की अपेक्षा से नहीं है। अपेक्षा समझो फिर कितना प्यारा से यादवाद है। क्या कहते हैं? और वे जगत के सभी पदार्थ, तुम मेरी आंखों में हो या नहीं हो? बोलो। तुम सब मेरी आंखों में हो या नहीं हो? उंगली भी छू जाए ना तुम्हारी तो आंख फूट जाएगी मेरी, क्या? तो भी तुम मेरी आंखों में हो क्या? मिर्ची, आंखें मिर्ची को देखती हैं तो जलती हैं या नहीं जलती हैं? नहीं जलती। आंखों में मिर्ची है या नहीं है? बोलो। जानने की अपेक्षा से आंखों में मिर्ची होना, क्या कहा? और जाने की अपेक्षा से आंखों में मिर्ची होना, मैं तो जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई। जानने से यदि जाना हो जाए तो बोलो इन आंखों का क्या होगा? देखने से यदि जाना हो जाए, जानने से यदि जाना हो जाए, इन आंखों का क्या होगा? बोलो। बोलो कौन देखना, कौन जगत में उन मिर्चों को देखना चाहेगा? है कोई जगत में? कोई नहीं देखेगा। फूट जाएंगी आंखें बेचारे की, तब सूरदास हो जाएंगे जगत में। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई? तो जानना और जाना, हमने कहा कि लोग सर्वगत है का अर्थ समझो क्या है सर्वगत। जैसे आंख है उस मिर्च को जानकर, मिर्च आंखगत और आंख मिर्चगत होने पर भी दोनों एक दूसरे में जाती नहीं है ना? ऐसा समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? सर्वगत क्यों है? सर्वज्ञ जिन ज्ञानमय होने के कारण सर्वगत है, और वे जगत के सभी पदार्थ दर्पण के बिंब के समान व्यवहार से उन भगवान में गए हैं। तो भगवान जगत को व्यवहार से जानते हैं या जगत ज्ञान में व्यवहार से आया है? बोलो भैया। क्या कहा? कि जानते हैं ये स्वभाव है, और जानने से ज्ञान में आ गया है, ऐसा कहना व्यवहार है। ठीक। प्रश्न, वे पदार्थ भगवान में गए हैं, यह कैसे जाना? आपने कैसे जाना कि भगवान में चले गए वे सारे पदार्थ? आप उसको व्यवहार से भी कह रहे हो तो कैसे कह रहे हो? उत्तर, वे पदार्थ वहां गए हैं, ऐसा कहा गया है, ज्ञान के विषय ज्ञेय होने से वे पदार्थ ज्ञान में भगवान में गए। ज्ञान का विषय होने से अर्थात ज्ञान में उन ज्ञेयों को जानने की योग्यता होने के कारण, और ज्ञेयों की उस ज्ञान में झलकने की योग्यता होने के कारण
हम ऐसा कहते हैं कि वे गे ज्ञान में चले गए हैं अथवा वह ज्ञान गेओ में चला गया है। जैसे आंखें मिर्ची में और मिर्ची आंखों में चली जाती हैं। ठीक। अब देखोगे मिर्चों को या नहीं देखोगे कि भैया आज से पहले तो ये भय नहीं था, अब तो घबराहट होगी। क्या घबराहट होगी? कहीं हमने मिर्चें देखी और हमारी आंखें फूट गई तो, क्योंकि वो तो सर्वगत आंखगत हो गई तो। ऐसा भय किसी को नहीं है, किसी को नहीं है ना। हाँ, ऐसा कहा गया है। हम्म, प्रश्न, इसके गे होने से वे गए हुए कहे गए हैं। वे गे किसके होने से कहे गए हैं? कहे गए हैं कि वे चले गए हैं, ऐसा कहा गया है। किसके कहने से कहा गया? उस भगवान के गे होने से वे भगवान में गए हुए कहे गए हैं। ठीक है ना। भगवान के गे होने से अर्थात केवलियों के गे होने से वो केवलियों में चले गए हैं, ऐसा कहा गया है। चले गए हैं ये व्यवहार है, जाना है ये व्यवहार नहीं है। पकड़ में, ये बात पकड़ में। जानना व्यवहार नहीं है, जानने की अपेक्षा से जाना यह व्यवहार है। ठीक है। एक ही बात को बतलाने के लिए दो दो आचार्य मेहनत कर रहे हैं, और उन दो दो आचार्यों की बात को बतलाने के लिए कितने पंडित मेहनत कर रहे हैं, गुरुदेव मेहनत कर गए। अभी हमें भी मेहनत करनी पड़ रही है, आगे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम भी मेहनत करो। क्या ये भाव समझने के लिए। ठीक। वह इस प्रकार जो अनंत ज्ञान और अनाकुलता लक्षण अनंत सुख का आधार है। ज्ञान कैसा है? अनाकुलता लक्षण का आधार है। कौन? वह अनंत ज्ञान। माने ज्ञान और अनाकुलता ये कोई दो बातें नहीं है, ध्यान से समझना। या विद्या, सविद्या या विमुक्ता। विद्या किसको कहते हैं? विद्या किसको कहते हैं? बोले जो विमुक्त कर देती है उसको विद्या कहते हैं। जो बंधन में बांधे उसको विद्या नहीं कहते। कि भैया हम बहुत बड़े विद्याधर हैं। कितने बड़े विद्याधर हो? कि हमें आमुक 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 विद्या जानती हैं। इतनी विद्या जानते हैं हम, इतना ज्ञान है हमें जगत में, हम ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, हम डॉक्टर भी, हम इंजीनियर भी है। इसको विद्या नहीं कहते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा? दो ही विद्या जगत में उचित है। एक विद्या तो वो कि तुम्हारा उससे भरण पोषण हो जाए लोक में। एक विद्या काफी है जानने के लिए। 72 विद्याएं कही गई है ना, 72 कलाएं कही गई हैं, तो एक कला तो तुम ये जान लो जिससे तुम्हारा जगत में भरण पोषण हो जाए। और उसके बाद अपने ज्ञान की योग्यता को, समस्त योग्यता को उस अध्यात्म विद्या को जानने में लगा दो, बस खत्म बात। मैं जगत में ये भी जानू, ये भी जानू, ये भी जानू। कई लोग कहते हैं ना मल्टीपल बिजनेस करते हैं, और फिर उसको वो अपनी महानता समझते हैं कि हम इतना इतना व्यापार करते हैं, हम इतने प्रकार का व्यापार करते हैं। कुछ लोगों को ज्ञान की कला किसको समझ में आती है? कि हमें डॉक्टरी का भी ज्ञान है, हमें इंजीनियर का भी ज्ञान है, हम आमुक को भी जानते हैं, हम आमुक को भी जानते हैं, हमें हमें क्या नाम है, नेचुरोपैथी भी पता है, हमें एलोपैथी भी पता है, हमें होम्योपैथी भी पता है, और हम शास्त्र भी पढ़ा देते हैं, हम ज्योतिष भी जानते हैं। अरे मेरे भाई, वो सब किसी काम की नहीं, सब बेकार है, कोई काम की नहीं है वो। काम की तो क्या है? बोले यदि तेरे को संसार में अभी राग भाव विद्यमान है, अस्थिरता का परिणाम है, तो एक विद्या कौन सी सीख लो जिससे तुम्हारी दाल रोटी चलती रहे, और बाकी अपने ज्ञान के उपयोग को सारे में कहाँ लगा दो? एक इस अध्यात्म विद्या में, इस आत्म कल्याण में लगा दो, बस। और कुछ कार्यकारी नहीं। गुरुदेव भी कहते थे, पंडित टोडरमल जी भी कहते थे, और अन्य आचार्यों ने भी कहा है। पहले तो ये कहा कि तू मुनि हो जा, अर्थात शुद्धोपयोगी हो जा। नहीं हो सकता तो भाई चल ठीक है, इस श्रावक पने में भी क्या करना, क्या करना। यदि दो रोटियों का कार्यक्रम आज का फिट हो जाए, सिद्ध हो जाए, तो फिर क्या करना? अब अपना पूरा समय इस आत्म कल्याण के भाव में लगा देना, और कुछ करने योग्य नहीं। और वास्तविक है, सच्ची है ये बात। कब आंख मूंद जाएगी पता ही नहीं है, कब इस पर्याय का अभाव हो जाएगा कोई नहीं जानता। अभी लग ही रहा है अपने को कि नहीं अभी तो हम बहुत जिएंगे, पर जगत में ऐसा कोई नहीं है जो इस बात का दावा कर सके कि अभी हम बहुत जिएंगे। अब ज्योतिष ज्योतिष सब धरी रह जाएगी। तो वही चले जाओ डॉक्टर के और अपने चेकअप करा लो, एकदम तुम्हें फिट टू फाइन का दे देगा सर्टिफिकेट। तो ये गारंटी नहीं देगा कि तुम यहाँ से घर भी पहुंच जाओगे। ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि हॉस्पिटल भी पार ना हो, उससे पहले ही पार हो जाओ। पार समझ गए? आर पार देह के आर पार हो जाओ। कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या कहते हैं? अनंत ज्ञान
ज्ञान तो उसको कहते हैं अनाकुलता जिसका लक्षण है, ये कह रहे हैं हम। ज्ञान उसको नहीं कहते कि मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, इसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसको कहते हैं अनाकुलता जिसका लक्षण है। बहुत ज्ञानी है, अनाकुलता लक्षण है या नहीं? हम्म। मोहि सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन क्यों प्यासी, है ना? तो उसमें एक लाइन आती ना कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, है ना? और पंडित भया न कोई, और ढाई ढाई। आखर आत्म का, पढ़े सो पंडित होए, है ना? तो क्या मतलब है उसका? आत्मा को जाने वो है पंडिताई। तो आत्मा को जाने मतलब निराकुलता होवे तो पंडिताई है। नहीं, हम तो आत्मा को जानते हैं, कई आत्मा तो हमने कैद कर रखी है, वो नहीं। वो वाली पंडिताई नहीं भैया। आत्मा को जाने का मतलब है वो निराकुल चैतन्य स्वभाव को पहचाने, उस आत्मा का आनंद प्रकट करे, वो उसको आत्मा को जाने। तो क्या कहते हैं? ऐसा होने से आत्म प्रमाण ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है, ठीक है ना? वह इस प्रकार जो अनंत ज्ञान और अनाकुलता लक्षण अनंत सुख का आधार है, वह आत्मा है। आत्मा अनंत ज्ञान का आधार है और अनंत सुख का आधार है। ज्ञानानंद आत्मने, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ज्ञान स्वभावी मात्र नहीं हूं, ज्ञान जमा आनंद स्वभावी हूं। ऐसा ऐसा होने से आत्म प्रमाण ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप है पर अर्थात अपना निज चैतन्य भाव है। ऐसे अपने स्वरूप को तथा शरीर में रहने रूप स्थिति को नहीं छोड़ते हुए ही वे सर्वज्ञ लोकालोक को जानते हैं। अरिहंत की अपेक्षा से, अरिहंत जो है उनकी जितनी देह की स्थिति है, 500 धनुष, 250 धनुष आदि आदि, उस देह प्रमाण आत्मा के परमाणु होने पर भी वह आत्मा ज्ञान प्रमाण होने से इस समस्त लोकालोक को जानता है। इसलिए व्यवहार से भगवान सर्वगत कहे गए हैं। और दर्पण में बिंब के समान चूंकि नीले पीले आदि बाह्य पदार्थ परिचिति रूप से अर्थात जानकारी रूप से ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं, इसलिए पदार्थों के कार्यभूत पदार्थाकार भी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के कार्यभूत पदार्थाकार अर्थात उन पदार्थों का जो स्वभाव झलक रहा है, जहां झलक रहा है, उस अपेक्षा से वे पदार्थ ही कहलाते हैं, ठीक है ना? और वे ज्ञान में स्थित हैं, क्योंकि वे ये ज्ञान में ज्ञाकार ज्ञान में स्थित है। तो ऐसे कथन में दोष नहीं है, ऐसा अभिप्राय है। अर्थात उनका आकार, उनका स्वभाव ज्ञान में जानने के कारण वे पदार्थ ही ज्ञान में है, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। हम अपनी आंखों से तुम्हें देख रहे हैं और हम कहें कि तुम हमारी आंखों में हो, ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है, ठीक? ऐसा कह रहे हैं, ऐसा यहां अभिप्राय है। अब तत्व प्रदीपिका गाथा 27 नंबर की गाथा की चर्चा करेंगे। तो अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है। और और